हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज में कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित अध्याय 2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर फिर आया गया है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हें हम आज समझेंगे। आप भी नोट करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, आप भी लगाते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इस तरह से आए हुए सारे सवाल आपके सॉल्व हों। तो आइए देखा जाए पहला क्वेश्चन। इसमें कहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें इसका शून्यक निकालना है। 3 बहुपद दिए गए हैं, शून्यक निकालना और शून्यक और गुणांक। गुणांक मतलब है जैसे यहाँ पे भैया दिया है यस स्क्वायर का गुणांक 4, यस का गुणांक 1 और अचर राशि। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो पहले हम इसे लगाने से पहले हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कैसे करेंगे इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यदि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो इनके शून्यकों का योगफल, तो दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी। बी किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक, तो इसे लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक बटे ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी दोनों शून्यकों का योगफल माइनस एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। यही आपको दिखाना है। और दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए के बराबर होता है। और सी को क्या लिख सकते हैं? अचर राशि बटे ए को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल अचर राशि और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको दिखाना है। यही संबंध शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है और यही सत्यता की जांच करना, मतलब दोनों पक्ष बराबर होते हैं, यही आपको दिखाना है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन पहले का, इसे हम मान लेते हैं पी एस है। एक बहुपद पी एस है जो कि दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक। पहले शून्यक निकाला जाए। शून्यक निकालेंगे तो बहुपद पी एस को 0 के बराबर रखा जाए और बहुपद पी एस क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए अचर राशि और यस स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराया जाए। 1 का गुणा 4 में तो कितना आएगा? 4, और 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, और इस अभाज्य गुणनखंड को जोड़ दिया जाए तो यस के गुणांक के बराबर होगा, मतलब 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो जहाँ 4 है उसके स्थान पे 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू यस प्लस 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर माइनस 2 का गुणा एस में 2s और माइनस प्लस गुणा माइनस 2 का गुणा एस में 2s और प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों पद में से कितना कॉमन कर सकते हैं? 2s कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा यस और माइनस 1, और यहाँ से कितना कॉमन कर सकते हैं? 1 माइनस 1। तो ये माइनस कॉमन करने के कारण ये प्लस 2x यस हो जाएगा और ये प्लस माइनस से बदल जाएगा और ये बराबर 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन करेंगे? सॉरी, यहाँ पे 2s हो जाएगा। 2s माइनस 1 कॉमन किया जाए तो ये बचेगा कितना? 2s और माइनस 1 बराबर 0। जब यहाँ से पहला पद 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यस का 1 मान मिलेगा। जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर माइनस अगले पक्ष में प्लस 1 और यस बराबर आ जाएगा 1/2। तो यस का 1 मान मिल गया 1/2। और जब दूसरा पद 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से भी 2s बराबर 1 और यहाँ से यस बराबर आ जाएगा 1/2। तो यस के दोनों मान क्या आ गए? 1/2। अतः हम पहला शून्य बता सकते हैं 1/2 है और दूसरा शून्य भी 1/2 है। और हमें सत्यता की जांच करना है क्या इसमें
दोनों शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है और अचर राशि दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो आइए देखा जाए आगे। तो आप मान लीजिएगा यहाँ से, माना पहला शून्य अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा शून्य बीटा बराबर 1/2। जो कि हम जानते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच करना है, जांच लिखा जाए सत्यता की जांच। क्योंकि मालूम है दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भैया यहाँ पे यक्स के रूप में नहीं दिया, यहाँ यस के रूप में दिया है, तो हम लिख सकते हैं यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 माइनस यस का गुणांक कितना है -4, तो -4 बटे यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो ये भैया देखा जाए इसे जोड़ेंगे तो लासा लेंगे, हर समान है 2 आ जाएगा, अंश में अंश जोड़ देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 4/4, इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, 1 बराबर 1। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, ये आपको दिखाना था। आइए देखा जाए दोनों शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान अचर राशि बटे यस स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर राशि कितना है +1 और यस स्क्वायर का गुणांक है 4। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1/2, गुणा कराएंगे 1/4 और इधर भी 1/4। आप देख रहे हैं दोनों शून्यकों का योगफल भी बराबर दोनों पक्ष और दोनों शून्यकों का गुणनफल भी दोनों पक्ष में बराबर है और यही सिद्ध करना था, ये प्रूव होगा। तो आशा करते हैं भाई ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आया। आइए फिर से देखा जाएगा, शून्य निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे बहुपद पी एस बराबर माने 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य निकालेंगे। तो पी एस का मान 0 के बराबर रखा जाएगा। पी एस बराबर दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम गुणनखंड विधि द्वारा मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे। 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, 4 का भाज्य गुणनखंड 2 × 2, 2 में 2 जोड़ देंगे 4 था, 4 के स्थान पे 2 + 2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, यस से अंदर गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा इसमें 2s प्लस माइनस गुणा माइनस 2 का गुणा इसमें 2s प्लस 1 बराबर 0 हुआ। अब इन दोनों में से 2s कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन करने के बाद यहाँ मिलेगा 2s और -1 और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे मिलेगा 2s -1 बराबर 0। इन दोनों पद में से 2s -1 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2s -1। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों पद में से या तो पहला पद 0 हो या तो दूसरा या तो दोनों पद। तो हम मान लेते हैं जब पहला पद 0 के बराबर होगा तो s का मान 1/2 आ जाएगा। जब दूसरा पद 0 के बराबर रखेंगे यहाँ भी s का मान 1/2 आएगा। अतः दोनों शून्य को हम पहला शून्य मान लिए हैं अल्फा बराबर 1/2, दूसरा शून्य भी बीटा बराबर 1/2 मान लिए हैं। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या दोनों शून्यकों का योगफल -s का गुणांक बटे s स्क्वायर गुणांक के बराबर है। तो हमने मान रखा और सॉल्व किया तो देखा दोनों पक्ष बराबर हुआ। इस प्रकार दोनों शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे s स्क्वायर के गुणांक के बराबर है कि नहीं, फिर हमने मान रखा, फिर हमने देखा दोनों पक्ष बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट सिद्ध होता है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। इसे हम मान लेते हैं px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए बहुपद px को 0 के बराबर रखा जाएगा और बहुपद px बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम गुणनखंड मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड विधि द्वारा मध्य पद तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणा 3 में 4 × 3 = 12, 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। और इस 4 में से यदि 3 को घटा देते हैं तो 1 के बराबर होगा, अर्थात x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक 1 है तो 1 के स्थान पे हम 4 - 3 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 - 3 इंटू x माइनस 4 बराबर 0। x से अंदर गुणा कराएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस 3 का गुणा x में 3x और -4 बराबर 0। इन दोनों पद में से हम कॉमन कर सकते हैं x, यहाँ बचेगा 3x और -4 और यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। इन दोनों पद में से
3x माइनस 4 कॉमन करिए, 3 मिल जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। जब हम पहला पद 0 के बराबर रखेंगे, जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालना है। -4 दाएं पक्ष में जाकर +4, x बराबर आ जाएगा 4/3। और जब दूसरा पद x प्लस 1 का मान 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर -1। अतः दो शून्य कितना है? तो आइए देखा जाए, सत्यता की जांच किया जाए। सत्यता की जांच, इसके लिए पहला शून्य अल्फा बराबर मान लीजिएगा 4/3 और बीटा बराबर मान लीजिएगा -1। जो कि मालूम है दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। तो अल्फा का मान 3/4 प्लस बीटा का मान -1। -x का गुणांक कितना भाई? x का गुणांक -1 है और x स्क्वायर का गुणांक 3 है। इसे सॉल्व करेंगे, लासा ले लिया जाए। तो सारी गलती हो गई भाई यहाँ पे। अल्फा का मान 4/3 है, तो ये लासा लेंगे, 3 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस 3 का गुणा -1 में, तो -3। और इधर माइनस माइनस गुणा प्लस 1/3। 4 - 3 का मान 1/3 और इधर भी है 1/3। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल -x के गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। यह है। आइए देखा जाए पुनः दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर, या इसे हम लिख सकते हैं अचर राशि बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि इसमें कितना भैया? -4 है, -4 लिखा जाए। और x का स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, तो 3 लिखा जाए। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है? 4/3 गुणे बीटा का मान -1, गुणा कराएंगे तो -1 का गुणा 4 में -4/3 और इधर भी -4/3। तो आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः कह सकते हैं दोनों शून्यकों का गुणनफल अचर राशि और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, और यही आपको प्रूव करना था और ये हो गया। तो आशा करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। आइए फिर से देखा जाए। इसमें कह रहा ना कि एक बहुपद दिया 3x स्क्वायर -x -4, तो इस बहुपद को हम px बराबर मानेंगे और इसका शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर रखा जाएगा। तो बहुपद दिया है 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। यहाँ से मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे। 4 का गुणा 3 में 12 और 12 का भाज्य गुणनखंड 4 गुणे 3 आएगा और 4 में से 3 घटा देंगे, एक आ जाएगा। तो x का गुणांक 1 है, तो 1 के स्थान पर 4 - 3 लिख सकते हैं। ब्रैकेट के सामने माइनस है, अंदर का चिन्ह परिवर्तित है, x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस गुणा प्लस 3 का गुणा x में 3x -4 बराबर 0। इन दोनों पद में से x कॉमन करेंगे क्योंकि x उपस्थित दोनों पद में, तो 3x -4 मिलेगा। और इन दोनों पद में से प्लस 1 कॉमन करेंगे, 3x -4 बराबर 0। इन दोनों पद में से 3x -4 कॉमन करेंगे तो हम x मिलेगा और यहाँ पे प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब इन दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसमें से पहला पद जब 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 4/3 आ जाएगा, और जब दूसरा पद 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। अतः दो शून्य हो गए, 4/3 और -1। और यहाँ सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा बराबर हमने माना 4/3 और बीटा बराबर माना -1। दोनों शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक के बराबर होता है, और हमने इसे मान रखा और सॉल्व किया तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर है। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान रखा जो कि अचर राशि बटे x स्क्वायर गुणांक के बराबर है, और इस समीकरण से बहुपद से ये मान हमने रखा और अल्फा बीटा का मान रखा और देखा दोनों पक्ष बराबर हुआ। और इस तरह से ये सिद्ध होता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है, और ये प्रूव हो गया। आइए देखा जाए इसका लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट x स्क्वायर -2 है, इसे भी बहुपद माना जाए। px बराबर x स्क्वायर -2 का शून्य निकालेंगे तो बहुपद को 0 के बराबर रखा जाएगा, और दिया बहुपद x स्क्वायर -2 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर ये -2 अगले पक्ष में +2 बदलेगा और x का मान निकालेंगे तो यहाँ से ±√2 मिलेगा। अतः x बराबर +√2 और
माइनस अंडर रूट 2 आया, इसके 2 शून्य हो गए, है ना। यहाँ से सत्यता की जांच करेंगे, तो ये सत्यता की जांच में मान लीजिएगा, माना अल्फा बराबर रूट 2 और बीटा बराबर माइनस रूट 2। क्योंकि मालूम है दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा का मान दिया है रूट 2 प्लस बीटा का मान माइनस रूट 2 माइनस एक्स का गुणांक भैया ये जो बहुपद दिया है ना, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। मानक रूप में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से होगा। और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 0 है, तो हम लिख सकते हैं 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और इधर भी कट जाएगा, आ जाएगा 0, और 0 में 1 से भाग करेंगे, आ जाएगा 0, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। और पुनः अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर राशि इसमें कितना है, -2 है, तो -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और अल्फा का मान रूट 2 गुणे माइनस रूट 2 होता है। रूट 2 का गुणा रूट 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, तो इधर प्लस माइनस गुणा माइनस 2 बराबर यहाँ भी -2। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, तो ये आपको सिद्ध करना था। तो आइए देखा जाए इसका पूरा सोल्यूशन। इसमें पी एक्स को हमने बहुपद माना, एक्स स्क्वायर -2 का शून्य निकाला, बहुपद को 0 के बराबर रखा, तो एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2 दाएं पक्ष में प्लस 2 हो जाएगा, और एक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर के पक्ष रूट बदलेगा, रूट के साथ प्लस माइनस चिन्ह लगेगा, तो एक्स का 2 मान मिल गया, यहाँ से प्लस रूट 2 और दूसरा माइनस रूट 2। सत्ता की जांच करने के लिए हमने अल्फा बराबर रूट 2 माना, बीटा बराबर माइनस रूट 2 माना, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना भाई 0 है, तो -0/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और अल्फा का मान रूट 2 और प्लस बीटा का मान माइनस रूट 2, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है और समान राशि है, कट जाएगा 0 आ जाएगा, इधर भी 0, दोनों पक्ष बराबर हो। और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा का मान रखा गया रूट 2 और बीटा का मान माइनस रूट 2, और अचर राशि यहाँ पे -2 था, तो -2/1, माइनस प्लस गुणा माइनस रूट 2 का गुणा रूट 2 में 2, और इधर भी -2 में 1 से भाग करेंगे -2, तो दोनों पक्ष बराबर होते। तो आपको यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन से रिलेटेड 3 पार्ट थे, उनका शून्य निकाला, और उनके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करके भी दिखाया। आप नोट्स करिए, नोट्स बनाइए और इसे रिवीजन करिए बार बार। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2।